ओम शांति। चेहरा और चलन सेवा के सर्वोत्तम साधन हैं। वास्तव में चेहरा हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाता है। चलन अर्थात चरित्र, चलन अर्थात हमारा व्यवहार, हमारा जो चरित्र है, हमारे चलन में और व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्यारे बाबा की हम पालना ले रहे हैं, तो उस पालना का सबूत है चेहरे पर रूहानियत होना और चलन में रॉयल्टी होना। तो जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो चेहरे पर रूहानियत और चलन में अलौकिकता बढ़ती जाती है। ये केवल बाह्य सुंदरता की बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आंतरिक सुंदरता भी बढ़ती है। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि बाबा की पालना का सबूत हमें अपने चलन और चेहरे से जरूर देना है, क्योंकि बाबा ने कहा है आगे चलकर आपको चेहरे और चलन से बहुत सेवा करनी होगी। इसलिए हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा हो, दिव्यता से भरपूर हो और हमारा व्यवहार भी अनेकों को प्रेरणा देने वाला हो। तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते चेहरे पर रूहानियत कैसे बढ़ाएं और चलन में भी हमारा श्रेष्ठ व्यवहार कैसे करें, और इन दोनों साधनों से हम सेवा कैसे करते रहें, इसके संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। उन बातों पर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य ही चेहरे और चलन से हम बहुत सेवा कर सकेंगे। पहली बात है, स्वयं को इस विश्व की स्टेज पर हीरो पार्टधारी समझना है और सदैव समझें कि हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। इसलिए मेरे चेहरे पर हमेशा खुशी छाई हुई हो। अगर चेहरे पर उदासी होगी तो चेहरे के द्वारा हम उदासी बांटते रहेंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चों की जिम्मेदारी है
खुशियां बांटते रहना। इसलिए कहीं पर भी हम रहें, स्वयं को विश्व के स्टेज पर अनुभव करें और हजारों लाखों आत्माएं हमें देख रही हैं। इसलिए चेहरा हमेशा खुशनुमा रखना है और एक स्लोगन याद रखें कि मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। मुख हमारा कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। इसलिए हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट छाई हुई हो, क्योंकि भगवान बाबा इस रूहानी बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं। तो भगवान यही चाहता है कि मेरा ये जो रूहानी बगीचा है, इस बगीचे में हर एक रूहे गुलाब हमेशा खिला हुआ हो और जितनी ये धारणा हमारी पक्की होती जाती है, उतना हम प्रभु पसंद बनते जाते हैं। दूसरी बात, हमेशा स्वयं को चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझें, क्योंकि हम देखते हैं म्यूजियम देखने के लिए कई लोग जाते हैं, क्योंकि म्यूजियम में कई बातें देखने के लिए मिलती हैं, पढ़ने के लिए मिलती हैं और सीखने के लिए मिलती हैं। इसलिए मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूं। मेरे जीवन से अनेक आत्माओं को ज्ञान की बातें पढ़ने के लिए मिले और दिव्य गुणों की धारणा देखने के लिए मिले और कई आत्माओं को मेरे जीवन से कुछ सीखने के लिए भी मिले। ऐसा मेरा जीवन श्रेष्ठ हो, क्योंकि उसके लिए हमें आवश्यकता है ज्ञान और योग को बढ़ाते रहने की। तो स्वतः ही बाबा हमारे चलन और चेहरे से बेहद की सेवा करते रहेंगे। तीसरी बात है, हमारा चेहरा त्याग वाला न हो, हमारा चेहरा भाग्य वाला हो। हमारे चेहरे से देखकर लोग ऐसा न कहें कि देखो इस बेचारे ने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया और दुनिया के सुखों को भी छोड़ दिया। लेकिन हमारे चेहरे पर बेहद खुशी छाई हुई हो, हमारा चेहरा हमेशा खिला हुआ हो, हमारी खुशी अगर सदा चोटी पर होगी तो हमारे चेहरे को देखकर लोगों को ऐसा लगे कि सचमुच ये कितने भाग्यशाली हैं। काश ऐसा मेरा भाग्य होता, काश मुझे ऐसे सुंदर अनुभव होते। तो
त्याग तो हमने दुनियावी थोड़ा सा किया, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य भी हमने उसके बदले में पाया। लेकिन ऐसा हमारा भाग्यशाली चेहरा दिखाई दे, उसके लिए हमेशा हम अपने भाग्य के गीत गाते रहें, सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें, तो ऑटोमेटिक हमारा चेहरा खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा और हमारा व्यवहार भी, हमारी चलन भी बहुत रॉयल होती जाएगी। इसलिए हमेशा सोचें कि सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता बाप मेरा बन चुका है। जितना चाहे मैं भाग्य लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं। तो सदा हम अपने भाग्य के गीत गाते रहें। चौथी बात, चेहरे पर रूहानियत और चलन में रॉयल्टी बढ़ाने के लिए हमेशा सोचें कि लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। लोग श्रेष्ठ ज्ञान को अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। इसलिए जो बाबा हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी धारणा करना, हमारी कथनी, करनी और रहनी, तीनों का सामंजस्य हमारे जीवन में दिखाई दे। ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। तो ज्ञान और योग का जब संयोग होता है तो धारणा हमारी श्रेष्ठ होती जाती है और श्रेष्ठ धारणा से सेवा स्वतः ही होती रहती है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जीवन एक खुली किताब की तरह हो। हमारे जीवन से लोगों को प्रैक्टिकल धारणाएं दिखाई दें। पांचवी बात है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिल के जो भाव होते हैं, हमारे चेहरे पर स्पष्ट हर कोई पढ़ सकता है। कहते हैं फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड। जो हमारे मन में चलता है वो चेहरे पर स्वतः ही दिखाई देता है। इसलिए मन अगर हमारा प्रसन्न होता है तो दिल भी हमारा सदा खुश रहता है, जिससे हमारा चेहरा भी खुशनुमा दिखाई देता है। अगर हम नकली रूप से टेम्पररी खुशी चेहरे पर दिखाना चाहते हैं तो वो लंबे समय तक स्थायी रूप से नहीं रह पाती हैं। लेकिन सदा हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, उसके लिए आवश्यकता है हमारे मन को सदा प्रसन्न रखना। और हमारे मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर हमारे दरवाजे पर बार बार आते हैं। वो है चिंता, भय और बोझ। ये तीन चोर हमारे मन का दरवाजा बार बार खटाते रहते हैं। इसलिए हम सदा सोचें, चिंतामणि बाप हमें मिल गया है,
चिंताओं को हराने वाला बाप हमें मिल गया है तो चिंता किस बात की। भय, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ रहता है, मैं उनके छत्र छाया में पलता हूं और चलता हूं, तो भय किस चीज का। और तीसरी बात, चिंता, भय और बोझ, सारे संसार का बोझ ढोने वाला परमात्मा मेरा बाप बन चुका है। सारे संसार का बोझ वो ढोते हैं, तो क्या वो मेरा बोझ नहीं ढोंगे, बोझ मेरा नहीं लेंगे। तो ये तीनों बातें जब हमारी समाप्त हो जाती हैं तो हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा दिखाई देता है। और जिन्हों के संबंध संपर्क में हम आते हैं, दिल खुश की टोली हम सबको खिलाते रहते हैं। जब हमारा दिल खुश होता है तो सभी के साथ हम वो खुशी बांटते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये देखना है, आत्मा जो ज्योति बिंदु आत्मा है, आत्मा समझते हुए मन को सदा प्रसन्न रखें, जिससे हमारा चेहरा भी प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। दूसरी बात है, चेहरे पर रूहानियत और चलन में रॉयल्टी बढ़ाने के लिए हमेशा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहें। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। बाबा सिंपल भी थे और बाबा सैंपल भी थे। बाबा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा दिखाई देता था। लौकिक में भी जब बाबा राजा महाराजा को मिलने जाते थे तो राजे महाराजे कहते थे, दादा गलती से भगवान ने हमें राजा महाराजा बनाया, वास्तव में तो आप राजा महाराजा की तरह रॉयल दिखाई देते हो। तो ऐसे लौकिक में भी बाबा के चेहरे पर रॉयल्टी दिखाई देती थी। लेकिन जब बाबा को नारायण मैं बनने जा रहा हूं, ये साक्षात्कार होने के बाद हमेशा बाबा के चेहरे पर वो रूहानी नशा छाया रहता था। और बाबा जब चलते थे तो बाबा के चलने में रॉयल्टी झलकती थी। तो बाबा के पद चिन्हों पर हमें कदम रखते जाना है और उसमें फॉलो करना है। आप में से कई कहते होंगे, हमने तो बाबा को देखा नहीं, लेकिन बाबा के चित्र को और चरित्र को हम सभी जानते हैं। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं तो जिस दिन बाबा आते हैं, जैसे सर्वशक्तिवान बाप दादी जी के तन में प्रवेश होते हैं, उनका चेहरा एकदम बदल जाता है। चेहरे पर जो नशा होता है, जो झलक होती है, फलक होती है, वो स्पष्ट हमें बताती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने विराजमान है। और बाबा जब महावाक्य का उच्चारण करते हैं तो बाबा के बोल में भी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का नशा रहता है, अनुभव हमें होता है। तो
उस तरह से हम बाबा को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में और शिव बाबा को निराकारी रूप में जैसे जैसे फॉलो करते जाते हैं, वैसे हमारे चेहरे पर रूहानियत बढ़ती जाएगी और चलन में भी साधारणता के बजाय असाधारणता दिखाई देती जाएगी। दूसरी बात है, चेहरे पर हमेशा रूहानियत दिखाई दे, उसके लिए सदा समझें मैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी फरिश्ता कर्म कर रहा हूं। जब हम ऐसा अनुभव करते हैं तो हमारे चेहरे पर रूहानी नशा छाया रहता है, क्योंकि फरिश्ते में 3 बातों की संपन्नता होती है। फरिश्ता अर्थात ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है। जब हम स्वयं को कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करते जाते हैं तो स्वतः ही हमारा चेहरा और हमारी चलन बदलती जाती हैं और बहुत अलौकिकता की अनुभूति भी साथियों को होती रहती है। बाद में दूसरी बात है कि हमारा चेहरा अन्य आत्माओं को दिव्यता अपनाने का हिम्मत और साहस प्रदान करता रहे। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नया नया आया, 73 में बाबा से मिलने मधुबन आया था, तो मुरली में सुनता था पवित्रता आजीवन धारण करना है, तो थोड़ा सा मन में संकोच आता था, ये कैसे संभव होगा। लेकिन मधुबन में एक भाई को मैंने देखा, उनका चेहरा एकदम चमकता हुआ चेहरा देखा, उनसे मैंने अनुभव पूछा, तो उनका अनुभव सुनकर मुझे प्रेरणा मिली, हिम्मत और साहस मिला कि ऐसी पवित्रता मैं भी धारण कर सकता हूं। तो प्राय देखा जाता है लोग निर्भयता, सहनशीलता और नम्रता को धारण करना कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य गुणों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो अनेक आत्माओं को भी ऐसे दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा देते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए सदा याद रखना है कि मुझे अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणा देते रहना है। दूसरी बात है, हमेशा हमें समझना है कि मुझे रोल मॉडल बनना है। दुनिया में लोग उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो रोल मॉडल ढूंढते हैं। तो सदा हम समझे मुझे रोल मॉडल बनना है और मेरे श्रेष्ठ जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणाएं देनी है। हमने देखा है हमारी दादी जी हमारे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि दादी जी के जीवन में वो ममता मई मां का प्यार हमने देखा है और इतनी बेहद की विशाल बुद्धि और दृष्टि भी अनुभव की है। दादी ने अनेक आत्माओं को प्रेरित किया है अपने रूहानी संपन्न चेहरे से और अपने श्रेष्ठ व्यवहार से।
तो ऐसा ही हमें समझना है कि मुझे अपने श्रेष्ठ धारणाओं से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देते रहना है। और दूसरी बात एक और है कि हमारा चेहरा प्रभु का साक्षात्कार करता रहे। किसी भी मूर्ति को देखते हैं तो मूर्तिकार की याद आती है, किसी सुंदर रचना को देखते हैं तो रचनाकार की याद आती है, किसी सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। तो भगवान की जो सुंदर रचना है, बाबा के जो योगी बच्चे हैं, ऐसे सुंदर रचना को देखकर परमात्मा की इस संसार में प्रत्यक्षता होगी। देखने वाले कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे सुंदर रचना के द्वारा योगी आत्माओं के माध्यम से इस संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि मुझे अपना जीवन बहुत अच्छा ज्ञानीतु और योगीतु बनाना है, बहुत सुंदर योग की स्थिति बनाना ही है। ऐसी दृढ़ता सदा हमारे मन में हो, क्योंकि जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हमारी रेस योगाभ्यास में है और इस रेस में हमें आगे नंबर लेना है, पास विद ऑनर होना है। इसलिए योगाभ्यास के सब्जेक्ट में हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। सेवा हम कितनी भी करते रहें, लेकिन अगर हम योग की स्थिति बनाते नहीं हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम स्वयं से संतुष्ट नहीं होते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमें नहीं होता है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे बहुत सुंदर योग की स्थिति बनाना है, योगी भाव का वरदान लेना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमेशा रहें, क्योंकि अभी आप ऐसे श्रेष्ठ मधुबन की भूमि पर पहुंचे हुए हैं। इस सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे महान भूमि ये है, सबसे महान स्थान ये है। इस स्थान पर रहते हुए आप सुंदर योग की गहन अनुभूतियां कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पर ध्यान देना होगा और अंतर्मुखी होकर कछुआ वृत्ति को अपनाकर अंतर ध्यान में मगन होकर योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव करने होंगे। क्योंकि बाबा का इशारा हमें मिल रहा है कि समय के अनुसार हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मुझ आत्मा के पास कितने अलौकिक अनुभव इकट्ठे हुए हैं वो महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अलौकिक अनुभव मुझ आत्मा के पास बढ़ते रहें, वही तात और यही लाज सदा लगी रहें और श्रेष्ठ को महान बनाते चले, स्थिति को महान बनाते चलें, तो आपको प्रभु पसंद और लोक पसंद और मन पसंद का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। आप सभी चाहेंगे? बोलो, हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। अभी चंद घड़ियों के लिए हम ऐसी शक्तिशाली सुंदर
योग की अनुभूति करेंगे। तो चले हम सभी योग की अनुभूति करने के लिए याद की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता की रोशनी दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा ज्योति हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ ज्योति ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के ज्योति स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर
ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। ओहो, कितनी न्यारी और निराली है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में झूल रहा हूं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हो। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा है
यह मेरा घर परम धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं, उसकी सुंदरता को देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तिशाली किरणें, तेजस्वी किरणें, प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है, पढ़ती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। वह रे मैं, वह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता भगवान के सानिध्य में मैं भाग्यशाली आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी कंपनी को एंजॉय कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा राजा, स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं।
मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस शांति वन में फैल रही है, वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।